जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। और साथियों, आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ऑक्सीडेशन नंबर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पूरा सेशन को आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, आज के क्लास में हमने 6 प्रश्नों को रखा है जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और लास्ट में आपको होमवर्क के भी प्रश्न मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। और साथियों, आप सभी कमेंट कर रहे थे कि साइंस के लिए कोई अच्छी बुक बताइए। तो साथियों, एक किरण पब्लिकेशन का एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित सामान्य विज्ञान के बुक है, जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में न्यूमेरिकल के भी प्रश्न है। साथ में यहाँ पे नीचे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। और साथियों, इस बुक की खास बात यह है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के विस्तृत व्याख्या सहित भी दिया गया है। सबसे पहले आंसर है, फिर नीचे व्याख्या किया गया है। देख सकते हैं कितने कलरफुल डिजाइन में इस बुक को तैयार किया गया है। इसको पढ़कर आप लोग अपने साइंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, Na2H2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, निकालना है। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको मान लेना है X। जैसे कि Na2H2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसको मान लेंगे हम X। अब देखिए, यहाँ पर 2 सोडियम है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे चार्ट लिखा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में जो काम आता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और इससे बाहर नहीं होता है। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन का अगर बोलेगा ऑक्सीकरण अवस्था कितना, तो +1, पोटेशियम का पूछे +1, साइनाइड का पूछे तो -1। तो चलिए अब आपको निकाल कर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं +1 है, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे +1। उसके बाद फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए H2 है जो कि हमको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए S को हमने क्या माना था, X, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2X, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए ऑक्सीजन की देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं -2 है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2। अब कुछ नहीं करना है, अब इक्वल में आपको 0 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 2 को गुना करना +1 से तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2X है। फिर देखिए 3 को गुना करना -2 से तो 6 हो जाएगा। अब इक्वल में 0। अब देखिए 2X इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और +2 अगर राइट साइड में जाएगा तो -2 यानी कि 4। तो 2 से 4 को काट देंगे, 2 हो जाएगा। X की वैल्यू जो है 2। तो X की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल कर आया, 2। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, 2। ध्यान रखना है, इसी तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने जो यहाँ पर चार्ट में ये ऑक्सीकरण अवस्था को लिखा है ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए साथियों, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हैं 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1। तो देख सकते हैं सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और आप सभी जानते हैं बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे हमको 8 पुराना है तो 1 देना आसान है या फिर 7 लेना आसान है। अगर 1 देते हैं तो फिर भी बाहरी कक्षा में 8 होता है, और अगर हम 7 ले लेते हैं तो फिर भी यहाँ पे 8 होता है। तो आप लोग सोच के बताइए, 1 देना आसान होगा
या फिर 7 लेना आसान होगा? तो आप लोग कहेंगे 1 देना आसान होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो आवेश हो जाता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जाता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर देखिए 2 8 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 को लेंगे नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम का +1 लिखा गया है। तो इस तरह से कुछ निकाला जाता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। चलिए अब इसका निकालना है, आप लोग भी निकाल कर बताइए। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर Mn को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पोटेशियम। तो देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है क्या है, +1 है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 प्लस Mn को निकालना है तो इसको मान लेंगे X प्लस, फिर O4 है तो 4 लिख दीजिए। और अभी हमने बताया था ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो -2। अब इक्वल में 0 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस X -8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा X बराबर 8 - 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 7। चलिए आगे देखते हैं। NH4 Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो क्या करेंगे, यहाँ पे Cr को X मान लेंगे। तो यहाँ पे NH4 है, तो देख लेते हैं NH4 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो +2 होता है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए NH4 दिया हुआ है, +1 होता है, +2 नहीं, इसका क्या होता है +1 होता है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो NH4 2 है तो 2 लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे +1, फिर बीच में प्लस। क्रोमियम देखिए 2 है, हमने क्रोमियम को X माना था तो 2X प्लस। ऑक्सीजन देखिए 7 है तो 7 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल में 0। अब देखिए 2 प्लस 2X -14 बराबर 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो X की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +6। तो इसका आंसर क्या होगा +6। चलिए अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया, इक्वल में सभी के इक्वल में हमने 0 लिखा था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आवेश देखिए -3 है, तो अब आपको इक्वल में -3 यहाँ पर लिखना है। तो देखिए PO4 में आपको P की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो P यानी फास्फोरस, इसको मान लेते हैं X प्लस। ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू -2 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा X -8 बराबर -3। तो X बराबर क्या हो जाएगा -3 + 8, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा +5। चलिए आगे देखिए HPO3, इस पर देखिए आवेश -2 है, तो यहाँ पर इक्वल में क्या लिखना है -2 लिखना है। तो इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है और ये भी होमवर्क के प्रश्न है, तो दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा।